वही हुआ ना जिसका डर था। मैंने आपको बहुत समझाया था कि इन बातों से गुरेज़ करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं हूं मुदस्सिर अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सिर बर्ड्स वीडियो। आज हम बात करेंगे सर्दियों में अपने परिंदों को कैसे बचाना है, और वो परिंदे दिखाऊंगा जिन लोगों ने, जिन मेरे दोस्तों ने अपना नुकसान किया है। मैंने उन्हें समझाया था कि ऐसा ना करें, बहरहाल उन्होंने नहीं माना, तो आज उनका हुआ नुकसान। उन्होंने दरअसल किया क्या, एक रियल और सच्ची स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने किया क्या कि बड़े ब्रीडरों से महंगे पेड़ उठा लिए, और उन्होंने बिल्कुल भी गाइड नहीं किया इन परिंदों को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना। जाके उन्होंने 2 फुट 2 बाय 2 के केज में परिंदे रखे और उन्हें ममटी में, ऊपर छत पे या ममटी में कहीं पे भी रख दिया। रात को परिंदे बिल्कुल एक्टिव थे, सुबह जाके देखा तो एक का नर फौत हो गया है, एक की फीमेल है जो वो एक्सपायर हो गई है। तो वो जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमारे साथ तो ये हो गया, तो मैंने कहा जी आप अपने केज की मुझे वीडियो बना के सेंड करें कि आपने कैसे रखा हुआ है। उन्होंने क्या किया हुआ था, एक 2 बाय 2 का केज रखा हुआ था, और उसके साइडों पे कुछ भी नहीं लगाया था, ओपन केज रखा हुआ था। तो जो ओपन केज रखने के नुकसान ये होते हैं कि शाम तक तो बर्ड्स बिल्कुल एक्टिव होता है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। जो रात का आखिरी पहर होता है, जिसमें लगा लें 3-4 बजे का टाइम, जब ठंडी हवाएं चलती हैं, जब वो परिंदों को डायरेक्ट ठंडी हवा लगती है, तो उसमें परिंदा सरवाइव करने का 2% या 1% भी चांसेस नहीं होते। वो इतनी ठंडी हवा होती है और परिंदा बिल्कुल भी वो हवा बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो एक्सपायर हो जाता है। तो दो उनका कहना यही था कि रात को तो बिल्कुल सही थे, इन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं था, बिल्कुल सही फीड ले रहे थे, सब कुछ ओके था। तो क्या उसमें मसला क्या आया? मसला यही आया कि उन्हें ठंडी हवा लगी और वो एक्सपायर हो गए। तो आपने अपने परिंदों को ठंडी हवा से कैसे बचाना है, और उनकी क्या एहतियात करनी है? अगर आपकी कॉलोनी है तो कॉलोनी की क्या एहतियात करनी है? अगर आपने छोटा केज रखा हुआ है तो उसकी क्या एहतियात करनी है? ये इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। आपने, अगर आपके पास छोटा केज है, उन्हें प्लास्टिक शीट से 3 साइडों से कवर करना है, 4 साइडों से कवर नहीं करना। 3 साइडों से उसे कवर कर देना है प्लास्टिक शीट से। और ऊपर जो उसकी छत, जिसे रूफ टॉप कहते हैं, छत है जो, उसके ऊपर आपने मोटा कपड़ा, संडे बाज़ार चले जाएं, वहाँ पे आपको मोटी चादरें मिल जाएंगी जिनके अंदर फोम होती है। मोटा कपड़ा ऊपर और सामने वाली साइड पे, दोनों साइडों पे मोटा कपड़ा रखना है। अगर आपका 2 बाय 2 का ये छोटा केज है तो उसे इस तरह कवर करना है। और रात को उसे आपने कोशिश करनी है कि ममटी में आप ना रखें, उसे उसे वहाँ पे रखें जहाँ पे हवा का आना बहुत कम हो, ताकि आपके परिंदों को ठंडी हवा ना लगे, ताकि आपके परिंदों का नुकसान ना हो। तो सुबह आपने क्या करना है, देखना है कि जब 11-12 बजे तक, जब तक धूप नहीं आती तब तक आपने उससे कपड़ा नहीं हटाना। उनका दाना पानी डाल के उन्हें वहीं पे रखना है। जब धूप आ जाए आपने पिंजरा उठा के बाहर ले जाना है। आगे से सिर्फ कपड़ा उठा देना है, शीट नहीं उतारनी। कपड़ा उठाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो हवाएं होंगी वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होंगी, क्योंकि शीट लगी हुई है। तो जो धूप होगी वो आपके परिंदों को डायरेक्ट लगेगी, उससे परिंदे बहुत से विटामिन लेते हैं, ताकि आपके परिंदे बिल्कुल एक्टिव रहें। अब बात हो गई है छोटे केज की, अब बात कर लेते हैं बड़े केज की या कॉलोनी की। अगर आपने कॉलोनी लगाई हुई है, कॉलोनी आपने लगाई है छत पे, तो सेम यही प्रोसीजर करना है। आपने साइडों पे प्लास्टिक लगा देनी है, एक साइड पे मोटा कपड़ा लगा देना है, ताकि वेंटिलेशन रहे, उनको मतलब सांस का या किसी किस्म का कोई इशू ना हो। और अगर आपने यही शेड लगाया हुआ है, यही कॉलोनी आपने नीचे अपने कमरे में या अपने गैराज में या कहीं पे भी लगाई हुई है, तो आप साइडें उसकी, जहाँ से हवा आती है वो बिल्कुल कवर करें। और उसके अंदर 1 या 2 आप बल्ब लगाएं, ताकि उन्हें हीट मिलती रहे। और सबसे ज़रूरी ये है कि आपने उसके अंदर गैस वाला चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाना। मैंने पिछली एक बहुत इस पे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है बहुत तसल्ली से, कि आपने गैस वाला चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाना। गैस वाला चूल्हा जलाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक भाई ने मुझे वीडियो शेयर की है, मैं कोशिश करूँगा इसमें वो वीडियो भी लगा दूँ, कि उसके जितने परिंदे थे सब के सब एक्सपायर हो गए। गैस वाला हीटर उसने चलाया हुआ था, और उसने ये नहीं देखा कि इससे परिंदों का नुकसान होगा या नहीं। तो उसने बेएहतियाती की, नया फैंसियर था, उसका दिल ऐसा उठा कि उसने जो अपना सेटअप बनाया था वो सारा बेच-बूच के साइड पे हो गया, कि ये परिंदे मुझे रास नहीं आते। रास आने का भी तरीका होता है कि आपने ये देखना है कि इन्हें हम कौन-सी चीज़ कब दें ताकि उसका नुकसान ना हो। और दूसरा ये है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपने इनका पानी का बहुत ख़्याल रखना है। पानी का आपने ख़्याल इस तरह रखना है कि जब आपने रात को खुद सोना है ना, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तब आपने पानी निकाल देना है। इनका पानी निकाल के, पानी ज़ाया करके, बर्तन वॉश करके उसे खुश्क करके रख लेने हैं।
सुबह आपने इन्हें ताज़ा पानी डालना है। कुछ लोगों का कहना ये है कि वो जो उसका टेम्परेचर होता है उसी के साथ पानी मतलब उसी टेम्परेचर पे आ जाता है। बिल्कुल उसी टेम्परेचर पे आ जाता है, इस पे कोई शक नहीं है। बहरहाल ये याद रखिएगा, जो रात का टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है सर्दियों में, और दिन का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। जब रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, जब वो बहुत ठंडा पानी हो जाएगा, आपका बर्ड सुबह जैसे ही उसे रोशनी मिलेगी वो उठ के अपनी फीड लेना चाहेगा, और पानी जब वो ठंडा पानी पिएगा तब आपका बर्ड बीमार हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि नहीं पानी का कोई इशू नहीं है, ये उन लोगों के लिए, वो समझ लें कि जब आपका परिंदा ठंडा पानी पिएगा सुबह, वो बर्ड्स आपका बिल्कुल मतलब बीमार हो जाएगा, उसके बाद एक्सपायरी के ज़्यादा चांसेस हैं। जब आपने पानी रात को निकाला होगा, सुबह उन्हें ताज़ा पानी देंगे तो वो पानी बिल्कुल ताज़ा होगा। जैसे डॉक्टर भी आप इंसानों से भी कहते हैं कि आपने सुबह उठते ही निहार मुँह ताज़ा पानी पीना है। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने ठंडा पानी पीना है। ताज़ा पानी पीना है, ताज़ा पानी आप अपने परिंदों को दें, सारा दिन वो पिएंगे, बिल्कुल टेम्परेचर के साथ होगा। बहरहाल उतना ठंडा नहीं होगा जितना रात को ठंडा हो जाता है। तो इसी वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।